और कहता है, देखो यार, मुझे फाइट करना पसंद नहीं है, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरा सपना था कि मैं इस वर्ल्ड में शांति से रहूं। उसकी बात सुनकर लिंग फोंग और गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम अब बस करोगे और एक मर्द की तरह मेरा मुकाबला करो? तुम बस बकवास करके देर कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तभी जैंगी कहता है, ठीक है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। अगर मैं हारता हूँ तो मेरे दोस्तों को छोड़ देना, खास करके उस कैट को। उसे खाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुम उसे रखना नहीं चाहते हो तो उसे फ्री छोड़ देना। वैसे भी वो बहुत खाना खाती है। मुझे डर है कि तुम उसे पाल भी नहीं पाओगे। अब लिंग फेंग और ज्यादा इरिटेट हो चुका था और कहता है, क्या तुम लड़की जैसे बातें बनाना बंद करोगे? तुम्हें फाइट करनी थी तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। और इतना कहने के बाद लिंग फोंग जैंगी पर अटैक करने बढ़ता है। जैंगी बिना देर किए क्वाड्रुपल स्पीड बूस्टिंग एक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल मैक्सिमम वेलोसिटी में। वो अपना डायमेंशन गेट ओपन करके लिंग फोंग को रोकने की कोशिश करता है। जैंगी से कुछ इनकाउंटर्स के बाद लिंग फोंग उसके डायमेंशन गेट के ट्रिक को समझ चुका था। वो हंसता है और कहता है, बार बार एक ही चाल काम नहीं आने वाली है, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना होगा। लिंग फोंग सोचता है, अगर मैं जैंगी के डायमेंशन गेट ओपन करने के शिफ्ट के स्पीड को सरपास कर जाता हूँ तो मैं उसे स्टैब करके मार सकता हूँ। लेकिन तभी लिंग फोंग अपने ऊपर एक बड़ा सा ट्रक देखता है, जिसे वो टाइम पर डॉज कर लेता है साइड जंप करके। लिंग फोंग बहुत हैरान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जैंगी इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स भी थ्रो कर सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि वो फिर भी हारने वाला नहीं है। जैंगी उसे हंसते हुए देखता है और कहता है, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो तो बस ट्रेलर था, मेन शो अब भी बाकी है। फिर वो और भी बड़ी गाड़ियां समन करता है, ट्रक्स, स्पोर्ट्स कार्स और एक्सकेवेटर्स। ये सभी जैंगी ने पहले ही कलेक्ट कर लिया था अपना कलेक्शन बनाने के लिए, लेकिन अब वो इसे बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। लिंग फोंग का स्पीड तो काफी ज्यादा था, लेकिन इतने सारे गाड़ियों को डॉज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो अपना ब्लेड निकालता है और सोचता है, अगर मैं इन्हें डॉज नहीं कर सकता हूँ तो मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं कि लिंग फोंग एक ट्रक को 2 हिस्सों में काट देता है, और वो भी बड़े आराम से। ये देखकर जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो और भी चीजों को समन करने लगता है और कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन देखते हैं क्या तुम मेरे समनिंग स्पीड से ज्यादा जल्दी कट कर सकते हो। जैंगी ढेर सारे चीजें बाहर निकालकर उसकी तरफ रिलीज करता है। लिंग फोंग तेज था और वो सभी हर्डल्स को डॉज कर ले रहा था, लेकिन ऐसा करने में उसे मुश्किल भी हो रही थी। वो जैंगी से कहता है, तुम्हें लगता है ऐसे अटैक्स मुझे हर्ट कर सकते हैं? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हम देखते हैं जैंगी वेपन्स और कार समन कर रहा था और पीछे रिट्रीट भी कर रहा था। फिर वो कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम इन्हें डॉज क्यों कर रहे हो? लिंग फोंग उसके अटैक्स डॉज कर ही रहा था और सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जैंगी के नजदीक नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता उसके पास एंडलेस सप्लाईज होंगे। जैंगी का डायमेंशन गेट थोड़ा बड़ा था, तो लिंग फोंग उसे बाईपास नहीं कर सकता था और वो फायर आर्म्स भी यूज नहीं कर सकता था। लेकिन लिंग फोंग कॉन्फिडेंट था कि अगर वो जैंगी के 5 मीटर भी नजदीक पहुंच जाए तो वो जैंगी को मार सकता है। लेकिन वहीं जैंगी के वेपन्स में वैरायटी बढ़ती जा रही थी। हार्ड वेपन्स को लिंग फोंग आराम से कट कर दे रहा था, लेकिन लड़कियों के कपड़ों को देखकर वो इरिटेट हो चुका था। वो इन्हें कट नहीं कर पा रहा था और कुछ कपड़े तो उसका विजन भी ब्लॉक कर दे रहे थे। लिंग फोंग के लिए ऐसे टैक्टिक्स हार्मफुल होने से ज्यादा शेमफुल था, इसीलिए वो बहुत चिढ़ चुका था। तभी जैंगी वुडन ब्लॉक्स और आयरन बैरल्स समन करता है। लिंग फोंग बैरल्स को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि बैरल्स में फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस भी हो सकते थे, और जैसा वो सोच रहा था, बैरल्स गैसोलीन से भरा हुआ था और सबके ढक्कन खुले हुए थे। वो उन्हें डॉज कर रहा था, लेकिन
फ्लूइड से भीग जाता है। लिंग फोंग डेंजर को समझते हुए उस जगह से पीछे हट जाता है। तभी जैंगी अपने डायमेंशन से एक हैंड गन निकालता है और फ्लूइड में फायर कर देता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है और उसमें लिंग फोंग फंस जाता है। जैंगी इतने में नहीं रुकता, वो अपना अटैक कंटिन्यू रखता है क्योंकि वो जानता था कि लिंग फोंग को आग से कुछ भी नहीं होने वाला है और जो सूट उसने पहना हुआ था वो भी मामूली आग से जलता नहीं है, लेकिन आग से उसका विजन ब्लॉक हो सकता था और उसका हाईटेक ग्लास भी काम नहीं आएगा। लिंग फोंग बहुत गुस्सा हो चुका था और चिल्लाते हुए जैंगी से कहता है, तुम्हारे ऐसे बचकाने ट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो। तुम्हारे ट्रिक्स एक जोकर की तरह है। लिंग फोंग जैंगी के ट्रिक से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो आग से बाहर आ जाता है, लेकिन अपने ऊपर और भी आयरन बैरल्स देखता है, लेकिन इस बार वो बैरल्स गैसोलीन से भरे नहीं थे, बल्कि कुछ अननोन वाइट सब्सटेंस से भरे हुए थे। लिंग फोंग बैरल को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर फ्लूइड से कवर हो जाता है। ये देखकर लिंग फोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर ये चीज क्या है? और तब उसे समझ आता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लैटेक्स पेंट है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बस अब बहुत हुआ, अब तुम नहीं बचोगे बेवकूफ। हम देखते हैं लिंग फोंग गुस्से में अपना जैकेट फाड़ देता है और कहता है, तुम अब मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। लिंग फोंग सोच रहा था कि जैंगी के सप्लाईज खत्म होने तक अगर वो ये सब कुछ झेल लेता है तो वो जैंगी को आखिर में खत्म कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, जैंगी और भी बैरल्स बाहर फेंकने लगता है और इस बार उन बैरल्स में ब्लैक पाउडर था, जिसे सूंघने के बाद लिंग फोंग बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत अपने मुंह और नाक को कवर कर लेता है। जैंगी उसे स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हर इंसान का कोई न कोई वीकनेस होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे हमारे कैप्टन लिंग फोंग को ही देख लो, जो ब्लेड से भी कट नहीं होता है और लाइट के जितना तेज है, लेकिन किसने सोचा था कि वो सी फूड से एलर्जिक है। फिर जैंगी उसका मजाक उड़ाते हुए बताता है, ये जो पाउडर है इसे कई तरह के सी फूड से ग्राइंड करके बनाया गया है और मैं जानता हूँ इसमें कोई एक तुम्हारे एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर जरूर करेगा। हम देखते हैं वो जगह सी फूड पाउडर से कवर हो चुका था। इससे बचने के लिए लिंग फोंग अपनी सांस रोक लेता है। जो भी हो रहा था उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बहुत हैरान था कि जैंगी उसकी वीकनेस के बारे में कैसे जान सकता है। लिंग फोंग जानता था अब उसे जल्दी सब कुछ खत्म करना होगा, इसीलिए वो बिना देर किए जैंगी पर अटैक करने बढ़ता है। जैंगी भी अपना क्वाड्रल स्पीड एक्टिवेट कर लेता है और बचकर भागने लगता है और फिर लिंग फोंग का मजाक उड़ाता है। फिर वो और भी कार्स और वेपन्स बाहर निकालने लगता है। लिंग फोंग अपनी सांस रोके हुए भाग रहा था और जैंगी भी उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, लेकिन आखिर में लिंग फोंग की सांस अटक जाती है। उसका फेस का कलर चेंज होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जैंगी उसे देखकर डिस्टेंस मेंटेन करता है और फिर बारबेक्यू ग्रिल निकालकर सॉसेज जलाकर खाता है ताकि वो अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सके। हम देखते हैं उस जगह में काफी ऑकवर्ड माहौल बन चुका था। 15 मिनट बाद हम देखते हैं लिंग फोंग जाग जाता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। वो बहुत गुस्सा था और कहता है, जैंगी बेवकूफ कहीं के, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। लिंग फोंग के फेस का कलर चेंज हो चुका था, इसीलिए उसका दौड़ना बहुत फनी दिख रहा था। जैंगी भी बचकर भागने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है, तो तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे, मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। लिंग फोंग को अपने वीकनेस के बारे में पता था, इसीलिए वो एक एंटी एलर्जी मेडिसिन साथ में रखता था। वो सोच रहा था कि मरने की एक्टिंग करके वो जैंगी का गार्ड लो करवा देगा और सरप्राइज अटैक से उसे हरा देगा, लेकिन जैंगी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए था और उसके चाल में नहीं फंसता है।
बल्कि वो इस टाइम का फायदा उठाकर खाना खाकर अपनी एनर्जी रिप्लेनिश कर चुका था। जैंगी वेट कर सकता था, लेकिन लिंगफोंग नहीं कर सकता था। वो मेडिसिन जो लिंगफोंग ने लिए थे उससे उसे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ ही मिले थे, और वहाँ सी फूड पाउडर अब भी फैला हुआ था। लिंगफोंग जैंगी का पीछा कर रहा था और एलर्जी से भी डील कर रहा था। इससे उसका फिजिकल कंडीशन खराब हो रहा था और अब उसे बेहोशी भी आ रही थी। लिंगफोंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अनमैच्ड क्लोज कॉम्बैट स्किल ऐसे जोकर जैसे ट्रिक्स के आगे हार जाएगा। इस बार लिंगफोंग कमजोरी से गिर जाता है और उठ नहीं पाता। जैंगी फिर से वही करता है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो सॉसेज पकाते हुए खाता है। इस बार आधा घंटा पार हो जाता है। जैंगी अपने एनर्जी को रिप्लेनिश कर चुका था और उसका फिजिकल कंडीशन भी ऑप्टिमल हो चुका था। वो लिंगफेंग को जमीन में पड़ा हुआ देखकर सोचता है, क्या वो सच में मर गया? पर ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी देर तक एक्टिंग नहीं कर सकता है। ये चेक करने के लिए जैंगी गन निकालता है और लिंगफोंग के हेड में फायर कर देता है। जैंगी रिलैक्स हो जाता है कि शायद इस बार सच में वो मर गया। वो बहुत खुश था कि आखिर में उसने लिंगफोंग को हरा ही दिया, जो वेस्ट माउंटेन बेस का टॉप सोल्जर था। फिर जैंगी एक बड़ा सा ट्रक समन करता है और लिंगफोंग के ऊपर गिरा देता है, जिससे लिंगफोंग का फ्रोजन बॉडी तुरंत स्मैश हो जाता है। इससे जैंगी कंफर्म हो जाता है कि लिंगफोंग अब इससे जिंदा नहीं हो सकता है। जैंगी फिर लियांग यू के स्वॉर्ड ड्रैगन रोर को निकालता है और फिर लिंगफोंग के सर को काट देता है। जैंगी उससे फाइट करते हुए काफी ध्यान रख रहा था और अब वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। आखिरकार मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। फिर जैंगी उसके सामने बैठता है और उसके हेड पर हाथ रखकर उसके एबिलिटीज को एब्सॉर्ब कर लेता है। जैंगी बहुत ज्यादा प्रेशर फील करता है। वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा था। उसने पहले भी वो वॉल पास करने वाली लड़की के पावर्स को एब्सॉर्ब किया था, लेकिन वो बहुत इजी था। वो एक छोटे तालाब जैसा था और लिंगफोंग के पावर्स एक बड़े से रिवर जैसा। थोड़ी ही देर में वो लिंगफोंग के सारे पावर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद बहुत रिफ्रेश्ड फील करता है। जैंगी को ये पता नहीं था कि लिंगफोंग ने पहले ही 3 म्यूटेंट्स के पावर्स को एब्सॉर्ब किया था, तो इसका मतलब वो पावर्स भी अब जैंगी के पास है। तभी जैंगी का सर दर्द देने लगता है, जैसे उसका सर फटने वाला हो। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर एब्सॉर्ब कर चुका था। हम देखते हैं उसके राइट आई में ब्लू लाइट चमकने लगता है। वो उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन फील कर सकता था। जिस ट्रक को उसने लिंगफोंग के ऊपर फेंका था वो उसकी तरफ देखता है और तभी वो ट्रक स्पाइरल प्रेशर से फट जाता है। ये देखकर जैंगी बहुत खुश हो जाता है। क्या ये मेरी नई एबिलिटी है? वो अपना राइट आई पकड़ लेता है और कहता है, क्या ये वही लेजेंडरी पावर है जो स्पेस को ट्विस्ट और ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक कर सकता है? जैंगी समझ जाता है कि लिंगफोंग के पावर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद उसे नए पावर्स मिल चुके थे, जिससे उसका ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी बढ़ चुका था, जो पहले वो लैक करता था। जैंगी सोचता है, फायर आर्म्स कॉम्बैट टाइप म्यूटेंट्स पर काम नहीं करता है, लेकिन ये एबिलिटी अलग है। ये एक स्टील मेड ट्रक को भी ट्विस्ट ब्रेक कर सकता है, तो एक इंसान को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पावर को यूज करने के बाद जैंगी फील कर रहा था कि उसका एनर्जी आधा यूज हो गया है। जैंगी समझ गया था कि इस एबिलिटी का वो ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जैंगी सोचता है, शायद मैं इस एबिलिटी को एक दिन में 3 बार ही यूज कर सकता हूँ, और एस्टिमेट करता है कि इसका अटैक रेंज 300 मीटर तक होगा। जैंगी सोचता है कि इसका अटैक रेंज भले ही मेरे स्नाइपर से कम है, लेकिन ये मिड रेंज सरप्राइज अटैक सच में मेरे बहुत काम आएगा। इससे मैं एक बड़े से ट्रक को बर्बाद कर सकता हूँ, तो ये मेरे स्नाइपर से भी ज्यादा पावरफुल है और अपोनेंट को डॉज करने का समय भी नहीं मिलेगा। ये एस्केप करने के लिए परफेक्ट मूव रहेगा।
जैंगी वैली के बाहर देखता है और सोचता है अब देखना ये है कि मेरे इस एबिलिटी का पहला शिकार कौन बनेगा। जैंगी वहाँ से तुरंत नहीं जाता, वो फिर से सॉसेज पकाकर खाने लगता है। वहीं वैली के बाहर 2 घंटा वेट कर